हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ वो महिलाओं के गर्भाशय में होने वाली एक सिस्ट के बारे में है। जो सिस्ट हो जाती है उसे यूट्रस ओवेरियन में, उससे संबंधित इस वीडियो में जानकारी है। तो अब आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट की। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, एन ओवेरियन सिस्ट इज़ ए सेमी सॉलिड और फ्लूइड filled sac within the ovary. Ovarian cysts usually disappear in a few months but can cause complication if they don't. तो अगर इसको और आसान शब्दों में समझा जाए तो सिस्ट जो ओवेरियन सिस्ट या गर्भाशय की सिस्ट होती है वो इस प्रकार एक सेमी सॉलिड या उसमें जो एक तरल भरा हुआ रहता है, जो एक पॉकेट नुमा एक सिस्ट होती है, उसको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। अंडाशय की सतह के भीतर यह सतह पर एक ठोस द्रव से भरी हुई थैली होती है। इस सिस्ट आमतौर पर कुछ महीनों में ही गायब हो जाती है, लेकिन जब यह सिस्ट गायब नहीं होती है तो यह कुछ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न कर देती है। इसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन समय समय पर लेते रहना चाहिए। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। यह दो प्रकार की होती है, एक फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है और एक होती है पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, यह सिस्ट महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान विकसित होती है और आमतौर पर हार्मलेस और कम समय के लिए होती है। यह ओवेरियन सिस्ट एक प्रकार की सामान्य प्रकार की सिस्ट होती है जो कि फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है। फिर एक होती है पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। इस प्रकार की सिस्ट में क्या होता है, यह असामान्य कोशिकाएं इसमें वृद्धि के कारण होती है और इसके भी अंदर एक फोलिकुलर सिस्ट होती है। जब पेशेंट के अंडाशय के एक कूप नुमा एक संरचना होती है, उस दौरान यह अंडे जारी करने के लिए टेम्परेरी बन जाती है, इसको फोलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। और एक सिस्ट होती है डर्माइट सिस्ट। यह एक तरल से भरी हुई एक थैली ही होती है जो कि पेशेंट के नाखून, बाल, चमड़ी या शरीर के किसी अंग के उत्तक इस सिस्ट के अंदर होते हैं, वह डर्माइट सिस्ट होती है। फिर एक होती है सिस्टाडेनमस सिस्ट। यह अंडाशय की सतह पर सेल के रूप में निर्मित होती है। फिर एक होती है कार्पस लूटियम सिस्ट। इस सिस्ट में क्या होता है, ये जब अंडाशय द्वारा अंडा को रिलीज करने के लिए के समय यह बनती है, इसको बोलते हैं कार्पस लूटियम सिस्ट। एक होती है इंडोमेट्रीमोना सिस्ट। अब ये जो ओवेरियन सिस्ट है, इसके क्या इटियोलॉजी रहती है, क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इटियोलॉजी जो इसकी है, इसमें एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसमें भी यह ओवेरियन सिस्ट हो जाती है। इंडोमेट्रियोसिस नाम से एक बीमारी रहती है, उसमें भी यह सिस्ट होती है। इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियल उत्तक होते हैं, वो उत्तक गर्भाशय के बाहर उपस्थित होते हैं, तो उसे इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एक होता है PCOS, इसका है पूरा नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम की एक बीमारी होती है, उसमें भी यह सिस्ट हो जाती है। यह जो बीमारी है, यह एक हार्मोनल बीमारी है जिसके कारण बाहरी दीवारों पर, जो हमारे गर्भाशय की बाहरी दीवारें रहती है, उसमें छोटी छोटी सिस्ट होती है और जिसकी वजह से ओवरी बड़ी हो जाती है, उसे PCOS कहते हैं। अब हम ओवेरियन सिस्ट से संबंधित क्या क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन या क्या जांचें होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंतर्गत होता है, हिस्ट्री कलेक्शन होता है, महिला का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, CT स्कैन किया जाता है, MRI किया जाता है, ब्लड टेस्ट जैसे कि CA-125। यह इसलिए किया जाता है कि कहीं ओवेरियन कैंसर तो निर्मित नहीं हो रहा है पेशेंट में। फिर एक होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह कार्पस ल्यूटियम प्रकार की एक सिस्ट है जो कि नॉर्मल है, और एक इसमें होता है लेप्रोस्कोपी की जांच भी की जाती है। अब हम इस
अब हम इस बीमारी के क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो एक होता है, इसमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, स्वेलिंग लगती है, जो हमारा पेट का निचला हिस्सा रहता है यहाँ, इसमें हमें सूजन जैसा प्रतीत होता है। पेनफुल बावेल मूवमेंट होती है, जो हमें बावेल जब हम यूरिन या फीटस स्टूल पास करते हैं तो उसमें हमें दर्द होता है। पेल्विक पेन होता है बिफोर या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिला को पेल्विक पेन होता है। पेनफुल इंटरकोर्स होता है और पेन इन द लोअर बैक, महिला को पिछले हिस्से में पेट में दर्द रहता है, थाई में दर्द रहता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है, जो महिला की ब्रेस्ट रहती है उसमें भी टेंडरनेस, कड़ापन रहता है, वो भी इसका एक सामान्य लक्षण है। महिलाओं को उल्टी जैसा होता है या उल्टी होती है, ये भी इस बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। अब इन लक्षणों के अलावा यदि महिला में सीवियर शार्प पेल्विक पेन होता है या फीवर आता है या फेंटनेस रहती है या डिजीनेस रहता है या बेहोशी टाइप रहता है या उसकी सांस रैपिड ब्रीथिंग चलती है, तो उस समय उस लक्षणों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तुरंत हमें मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। हमें तुरंत हमारे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को या फैमिली डॉक्टर को दिखाकर उसका उचित उपचार करवाना चाहिए। अब हम इस बीमारी को, इस ओवेरियन सिस्ट को समय रहते इसका निराकरण अगर ना कर पाएँ या इससे संबंधित कोई मेडिकेशन ना लें तो उससे संबंधित हमें क्या क्या जटिलताएं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ओवेरियन टॉर्सन हो सकता है। इसमें क्या रहता है, जो महिला की फेलोपियन ट्यूब रहती है और जो ओवरी रहती है वो फोल्ड हो जाती है और उसे ओवेरियन टॉर्सन कहते हैं और एक इसमें इनफर्टिलिटी की समस्या भी इसका एक प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है। अब जो ओवेरियन सिस्ट रहती है इसमें क्या मैनेजमेंट रहता है, इसमें सबसे पहले तो हम उस सिस्ट को ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या ये सामान्य सिस्ट तो नहीं है। उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कुछ समय, कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए अंडर द गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन के अनुसार उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर इसमें हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती है। दर्द होने पे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक दी जाती है। उल्टी होने पर एंटी एमेटिक ड्रग दिया जाता है। यदि उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है सिस्ट की वजह से तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। और समय रहते इसका अगर दवा गोली से ठीक ना हो तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जिसे लेपारोटोमी कहते हैं, उसमें वो भी करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो ओवेरियन सिस्ट के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है वह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।